बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का जो औकानिया दोयम क्लास 9 की क्लास, जिसमें मज़मून जोग्राफिया जिसका टॉपिक है, मौजू है जंगल और जंगलाती ज़िंदगी के वसाइल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। पहले बता दूं कि फॉरेस्ट क्या है। अब सब जानते हैं कि कुदरत ने हमको कई तोहफे दिए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल है वो हमारा जंगल है, जिसको हम सहरा भी कहते हैं। ये जंगल कुदरती तौर पे कुदरत ने हमको तोहफे के तौर पे दिया, और उसमें जो रहने वाले जंगलाती जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। आज उसी टॉपिक पे, उसी मौजू पे हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। जंगल जो खुद कुदरत ने हमको अतिया के तौर पे अता किया, लेकिन अफसोस जो जिसको कुदरत ने हमको अतिया के तौर पर अता किया, गिफ्ट दिया, आज वो धीरे धीरे अपनी ज़वाल, अपने ख़तरनाक इलाके, ख़तरनाक जोन की तरफ जा रहा है। और आज जंगल को बर्बाद करके, जंगल कुशी करके, सजर कुशी करके आज पूरी जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। और इसकी वजह से हमारे माहौल, इकोसिस्टम का जो तवाज़ुन है वो धीरे धीरे ख़त्म और कम होता जा रहा है। रिसोर्सेज, मैंने इससे पहले क्लास में बताया कि वो चीज़, वो वसाइल जो हमारी ज़रूरियात को पूरी करे, उसको हम रिसोर्सेज और वसाइल कहेंगे। जंगल भी, फॉरेस्ट भी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरी करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टिम्बर, कीमती लकड़ियाँ, इमारती लकड़ियाँ और जितने भी फर्नीचर और घर में से बाहर तक जो हम लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे जंगल की तरफ से हमको मिलता है। और आज धीरे धीरे जंगल को इतने तेज़ी से काटा जा रहा है, इसी तरह इतने तेज़ी से उसकी जंगल कुशी की जा रही है, सजर कुशी की जा रही है कि आज जंगल का जो एरिया है, इलाका है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और उसमें रहने वाले जो जानवर हैं, जो उसके अंदर रहने वाले हमारे वाइल्ड लाइफ, जो जिन जंगलाती ज़िंदगी उनकी आज मुतासिर हुई है, और वो ख़तरनाक जोन में पहुंच चुके हैं, और वो आज ख़त्म होने के, ज़वाल पजीर और ख़त्म होने के साहिल पे किनारे आ चुके हैं। आज हिंदुस्तान में नबातियात और हैवानियात की तौनो गुनागून खूबियाँ पाई जाती हैं। बहुत सी जगह जंगल घने होते हैं, तो कहीं हम रेगिस्तान अगर चले जाए रेगिस्तान में, वहाँ जंगल का नामो निशान नहीं है। ये हिंदुस्तान की खूबी है, जिसको अनेकता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में दुनिया में पाए जाने वाले 8% से ज़्यादा जो हमारी जो तादाद है स्पेसीज़ की, जानवरों के अक़साम, तो 8% यहाँ पाई जाती है। लेकिन अफसोस कि धीरे धीरे अपने अस्तित्व और अपनी ज़िंदगी से ये जूझते हुए आज नापायदार और ख़त्म होने, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ चुके हैं। अगर हम दो बात आती है, एक हद है शजर कुशी, जिसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन, और एक होती है शजरकारी। शजर कुशी जिसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, और एक होती है शजरकारी, एफॉरेस्टेशन। ये दो टर्मिनोलॉजी है ज्योग्राफी की, एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, एक लफ्ज़ है, जिसके बारे में बताऊं मैं कि शजरकुशी वो है जो हम जंगलों को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सनतकारी के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, आबादी के लिए, घरों के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और तरक्की के लिए जब हम जंगलों को काटते हैं, तो उसको कहते हैं शजरकुशी, यानी जंगलों को काटना बिला वजह। और इसका अपोजिट, इसके बरअक्स जो लफ्ज़ है, वो है शजरकारी, यानी जंगलों को लगाना। मेरे प्यारे बच्चों, वो जंगल या वो पेड़ जो बूढ़े हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, उनको हम काट के अगर वहाँ नया दरख्त लगाते हैं,
नया शजर लगाते हैं तो उसको हम कहेंगे एफॉरेस्टेशन, जो हमारे माहौलियात और इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज इकोसिस्टम का, हमारे आबो हवा का, हमारे माहौलियात का पूरा तवाज़ुन बिगड़ चुका है। वजह यही है शजरकुशी। इसको हम रोकें और शजरकुशी की जगह हम शजरकारी करें। ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कि एक पेड़ लगाना ऐसा ही है जैसे किसी एक औलाद को जन्म देना और उसको आगे नशोनुमा करना। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये जंगल जो बहुत तेज़ी से कट रहे हैं, इसके कई अनासिर हैं, कई बुरे असरात हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले कि जंगलात जो तेज़ी से गायब हो रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार खुद ब खुद कोई नहीं है, हम इसके ज़िम्मेदार खुद हैं। हम अपने आप खुद इसको अपने आप खुदकशी कर रहे हैं, अपने इकोसिस्टम का और अपने आबो हवा का, अपने माहौलियात का हम खुद बर्बाद करने में तुले हुए हैं। आगे अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे जानवर हैं जिसमें रहते हैं जंगलात, वाइल्ड लाइफ्स, जो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे खोते जा रहे हैं और इनके स्पाइसेस, इनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये नापायदार हो चुकी है। इसमें गुलाबी, इसमें हम ये वाइट एलिफेंट, वाइट चीता, सफ़ेद हाथी, सफ़ेद चीता जिसको मैं कहता हूँ, कुछ कछुए ऐसे हैं नायाब, कुछ बर्ड्स, कुछ ऐसे तायर हैं, चिड़िया हैं जो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे आते आते एक समय वक्त आता है कि अपने आप को खो देते हैं और उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाती। अब जो शजरकुशी जो होती है उसमें एक फैक्टर सबसे बड़ा है, वो है झूमी खेती। झूमी खेती क्या है? जिसको हम कहते हैं शिफ्टिंग झूम खेती, जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन। चूँकि बात आई डिफॉरेस्टेशन की, इस पर एक सेंटेंस मैं बता दूं मेरे पास कि शजरकुशी पे जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा जो अनासिर इसको मुतासिर करता है, वो है झूम खेती, झूम ज़राअत। खास तौर से जिसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अंग्रेजी में कह सकता हूं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी शिफ्ट कर करके झूम झूम के खेती करना। ये खास तौर से पहाड़ी इलाकों में, जहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, और आदिवासी इलाकों में, जंगलातों में ये खेती बहुत तेज़ से की जाती है, ये ज़राअत बहुत तेज़ से की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जंगल को पहले काटते हैं, फिर इसको जलाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ खेती करते हैं। कट, बर्न एंड स्लैश, काटा, जलाया और उसको फिर उसको वहाँ सड़ा दिया, उसके बाद उसमें खेती करते हैं। कुछ दिन खेती करने के बाद धीरे 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 जब उसकी नामियाती कुव्वत और जब उसकी हुमस खत्म हो जाती है तो फिर उसकी ज़रख़ेज़ी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, और फिर वहाँ से वो किसान, वो दहकान, वो जो काश्तकार उठ के एक जगह और चला जाता है। तो उसके बाद जब दूसरी जगह शिफ्ट करता है, सपोज ये मुकाम पहले पे हुआ, फिर ये मुकाम दूसरे पे आ गया, ये दो मकाम इसने डैमेज किया, खराब किया। एक तो इसने यहाँ शजरकुशी करके पहले शजरकारी किया, कुदरती शजर को बर्बाद किया, ज़ायल करने के बाद जब शजरकुशी करने के बाद जब जो दूसरे मकाम पे आया तो इसको यहाँ भी जंगलों को काटने के बाद, जंगलों की शजरकुशी करने के बाद, जंगलों को डैमेज करने के बाद, बर्बाद करने के बाद फिर इसने ज़राअत की वहाँ, फिर वहाँ खेती किया। कुछ दिन रहने के बाद फिर ये जगह मुंतकिल होकर कहीं और चली गई। इस तरह धीरे धीरे जितने जंगलात हमारे हैं शिफ्ट करते जाते हैं और काश्तकारी की ज़मीन में वो तब्दील होते जाते हैं, और पीछे से वो बंजर ज़मीन के शक्ल में भी हमारे सामने रुनुमा होते हैं। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है आज ख़ास तौर से आदिवासी इलाकों में, जहाँ बद्दू खानाबदोश ज़िंदगी लोग गुजारने के रहते हैं जंगलों में। इन जंगलों की खासियत है कि वो झूमी खेती करके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके आज शजरकुशी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ख़ास तौर से आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इस जगहों में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत तेज़ी से होता है, और ये जंगल को बर्बाद और ज़ायल करने का सबसे बड़ा हथियार है। उसके बाद हम अगर आगे देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट चलाए गए। टाइगर प्रोजेक्ट, जिसमें जंगल में जो हमारे चीते, बाघ और जो बड़े बड़े ख़तरनाक जानवर हैं उनको बचाया गया, ताकि आने वाली पीढ़ी इनको समझ सके कि इस शक्ल की सूरत का भी कोई जानवर यहाँ था, ताकि वो, जैसे हम कहते हैं कि शेर जो एक
बिल्ली की नस्ल का, जिसको जो बिल्ली को शेर की खाला भी कहते हैं, ऐसे भयंकर जानवर, ऐसे ख़तरनाक और नायाब जानवर हमारे जंगलों की ज़ेबाइश है, हमारे जंगलों की ज़ेबा है, खूबसूरती है। लेकिन अफसोस कि आज जंगल बर्बाद हो रहे हैं के साथ साथ वो अब धीरे धीरे आबादी की तरफ आ रहे हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में आजकल कि ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे या जंगल कटने की वजह से और या जंगल को बर्बाद होने की वजह से आज वो जितने ख़तरनाक जानवर हैं वो हमारे रिहाइश गाह की तरफ, हमारे रिहायशी इलाकों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं और लोगों को वो ख़तरनाक और उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको ज़ख्मी कर रहे हैं। आगे हम बढ़ें अगर तो हम पाएंगे कि जंगल जो किस्में हैं, जंगल कई किस्म के हैं, चूँकि ये कुदरती होते हैं लेकिन इनको हम कई अक़साम में बांट देते हैं सहूलत या समझने के एतबार से। जैसे पहला है मखसूस करदा जंगलात, मखसूस करदा जंगलात जिसको कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, यानी वो जंगल जो रिजर्व है, खास मखसूस है। मखसूस करदा जंगलात, जिसको अंग्रेजी में रिजर्व फॉरेस्ट। ये वो जंगलात हैं या ये वो जंगल हैं जो ख़ास तौर से इसको रिजर्व कर लिया गया है। इसके अंदर शिकार करना, लकड़ी काटना और किसी तरह के मूवमेंट करना हमारे कानूनी एतबार से गलत माना जाता है। कानूनी एतबार से इस मखसूस जंगल में आप विदाउट परमिशन, बगैर किसी परमिट के आप नहीं घुस सकते। अगर आप पकड़े गए तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मखसूस जंगल ख़ास तौर से हैं जो नहायत ही उम्दा लकड़ियों के लिए और बहुत ही बड़े इलाके में इनका फैलाव है, इनकी वसअत बहुत बड़े पैमाने पे है और सरकार की नज़र कानूनी एतबार से इस मखसूस जंगल पे ख़ास तौर से रहती है। दूसरा देखिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसको कहते हैं महफूज करदा जंगल, महफूज करदा। महफूज करदा जंगलात जिसको कहते हैं प्रोटेक्टेड यानी प्रोहिबिटेड जो कहते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसमें क्या है कि इसमें भी कानूनी एतबार से ये प्रोटेक्ट बचाया हुआ है, महफूज करता है। ये भी एक तरह से हमारा मुहाफिज है और इसलिए इसको महफूज करके रखा जाता है ताकि जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं और जंगलाती ज़िंदगी है ये आसानी इसके अंदर घूम सकें और अपनी पनाहगाह ढूंढ सकें। इस पे भी आप विदाउट परमिशन और बगैर सरकार के बगैर सरकार के परमिट के अलावा आप इसमें नहीं जा सकते। और इसमें महफूज जंगल ख़ास तौर से बहुत ही नुकसानदेह और मज़ीद मुज़िम माना जाता है। इसके अंदर आप जाते ही बहुत घना होता है और जंगली और जानवरों के एतबार से बहुत ही ख़तरनाक और पॉइजनस माना जाता है। आगे है गैर दर्जाबंदी जंगलात, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड गैर दर्जाबंदी, गैर दर्जाबंद जंगलात। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यानी इसको क्लासिफाइड नहीं किया गया, इसको कीमती लकड़ी टिम्बर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें बहुत से आज भी स्मगलिंग और बहुत सारी चोरियां होती हैं लकड़ियों के लिए। कीमती लकड़ी खासतौर सागवान है, साखू है, महुआ है, शीशम है, इन लकड़ियों के लिए जंगलात हमारे लिए बहुत मशहूर है। इमारती लकड़ी के लिए भी मशहूर है। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मकसद ये है कि जंगल जो हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करता है, आज इसको बचाने की ज़रूरत है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की ज़रूरत है, जंगल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है ताकि आने वाले वक्त में हम ऑक्सीजन और जितनी हमारे ऑक्सीजन और हमारी जितनी रिसोर्सेज हैं, ख़ास तौर से जड़ी बूटी, टिम्बर्स, उसमें से तरह तरह की जो चीज़ें निकलती हैं जो हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखती हैं, जंगलों से हासिल होती हैं। जैसे ये लेह, इससे हम स्टैंपिंग चपड़ा बनता है
और बहुत सारी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ जो वहाँ से हम पाते हैं, इसको पाने के लिए जंगल को बचाना होगा, ताकि जंगल हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा कर सकें। प्यारे बच्चों, ये जंगल जो कुदरती तौर पे हमको तोहफा में मिला है, इसको बचाने की जिम्मेदारी सभी हमारे समाजी और सभी कौम के लोगों, बच्चों को ज़रूरत है। आपको याद होगा एक चिपको आंदोलन चला था, जिसमें वो लोग जो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था चिपको आंदोलन, कैसे वो जांबाज लोग थे कि जब पेड़ को काटा जाता था, जब पेड़ को बर्बाद किया, मिसमार किया जाता था, जब शजरकुशी की जाती थी, तो वो गांव के लोग, वो लोग आके सुंदरलाल बहुगुणा के जो मानने वाले थे, जो उनके अनुयायी थे, वो आके उन पेड़ को चिपक जाते थे और ये कहते थे कि पहले मुझे काटो तब तुम पेड़ को काटोगे। अगर ऐसा जज्बा हमारे अंदर पैदा हो गया तो आने वाले समय इंशाअल्लाह ये जंगलात जो बर्बाद और मिसमार हो रहे हैं, इंशाअल्लाह इस पर रोक लगेगी और हमारी ज़िंदगी में जो आज जंगल एक ऑक्सीजन का काम करता है, एक ऑक्सीजन हमारे लिए एक तरह से ये ऑक्सीजन का सबसे बड़ा ज़रिया है, जो हमारे जीने का एक ज़रिया है, और आज शायद ये ज़रिया हमको आगे तक हमको जीने में एक अहम रोल अदा करे। इसलिए जंगल को बचाना और जंगल को महफूज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आने वाली नस्ल के लिए ये कह सकें कि तुम्हारे लिए हमने शजरकारी बचा के रखी है और आज तुम इस शजरकारी में एक अच्छी सांस ले सकते हो। और आज तो सरकार की ये पॉलिसी भी हो गई है कि हर घर एक पेड़ लगाया जाए, और सरकार उसके लिए स्टाइपेंड भी दे रही है, बिहार सरकार, और उसके लिए शजरकारी के लिए तरह तरह की फंडिंग कर रही है केंद्र सरकार और बिहार सरकार। तो हमको चाहिए कि अपने घरों में, गमलों में कम से कम हम बहुत बड़े पेड़ और बहुत बगीचा और बागवानी नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने यहाँ गमलों में, अपने घरों के आसपास शजरकारी करें, क्यारी बनाएं और उसमें पौधों को लगाएं, और पौधों को देख रेख करना भी एक सुन्नत रसूल है, और हमारा फ़र्ज़ है कि उन पौधों की आबियारी और सिंचाई करें और उसकी देख रेख करें, ये हमारा फ़र्ज़ है। हर इंसान का ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपने घर में एक जंगल लगाए और पेड़ लगाए, बागवानी करे, और धीरे धीरे जो है उससे वो फैज़याब हो और उससे कौम को ही फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह अगर किसी तरह की कोई परेशानी इस चैप्टर में, इस सबक में आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, इंशाअल्लाह आपके मसाइल का हल किया जाएगा।